वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स आपको पहले क्लियर किए जा चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं, उनको आज आपको क्लियर किया जाएगा। जिसके पास बुक है वो सामने अपनी बुक को रखेगा। लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर किया जा चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। सभी लोग देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड x एंड y, मतलब आपको x और y दिया है, हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। देखते हैं किस तरीके से x और y की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x एंड y, मतलब हमें x और y की वैल्यू को पता करना है और हमें दो इक्वेशंस दी हैं। समझिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5029, x माइनस वाई इक्वल्स टू 306 माइनस 1। सभी को दिख रहा है? आप लोग अपना कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी तभी उसी के अनुरूप आएगी। जब तक आपका अगर नेट अच्छा नहीं होगा तो फिर वीडियो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। और अगर लाइव क्लास में आपको दिक्कत हो रही है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, टीचमेंट ऐप में भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग ध्यान से देखें और अपने नेटवर्क को थोड़ा क्लियर कर लें, इशू देख लें। हमारे इधर सब कुछ ओके। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन इसको लेट कर ली, इसको हमने दूसरी इक्वेशन लेट कर ली। जैसे हमको क्वेश्चन दिखा, आपको तुरंत याद आया कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा है। वहां पर रैखिक समीकरणों का हल था, वहां पे हम लोगों ने समझा था चीजों को किस तरीके से। पहली और दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने एक के नीचे एक लिखा और वहां पे हमें हल करना भी पता होता था किस तरीके से करते थे। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की और हमको पता है इस तरीके से इक्वेशंस को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, आफ्टर एडिंग। बात समझिए, जैसे हमने इक्वेशन जोड़ा, क्यों हमने इक्वेशन जोड़ी? क्योंकि y और y आपको सेम साइन के तो दिख नहीं रहे हैं, y और y हो जाएंगे कैंसिल। x और x सेम साइन के दिख रहे हैं, y और y सेम साइन के दिख नहीं रहे हैं। तो हमको पता है ये विधि हमने यूज कर ली, y से y कैंसिल आउट, x और x को आपने ऐड किया, कितना हो गया? 2x हो गया। इधर दो मैट्रिसेस का सम आप पहले पढ़ चुके हैं, किस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, 5 में 3 ऐड हो जाएगा तो 8, 0 में 0 ऐड होगा तो सिंगल 0, 2 में 6 ऐड होगा तो 6 2 हो जाएगा 8, 6 2 हो जाएगा 8। आयुषी अपना माइक बंद करें आप। 6 2 हो जाएगा 8, 9 में बन जाएगा तो आ जाएगा 8। फिर उसके बाद x की वैल्यू, x इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है, 2 को आपने नीचे कर दिया तो 2 4 जा 8, 4 और यहाँ पे आ गया 4। किस तरीके से समझने का प्रयास करिए। x प्लस वाई 5029, x माइनस वाई 306 माइनस 1, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। x की वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू 8088, 2 का हमने डिवाइड कर दिया। जब 2 डिवाइड में गया तो मैट्रिक्स में सभी के पास डिवाइड में चला गया तो 4 4 0 4 हो गया। बहुत आसान सी बात थी। जैसे हमको x की वैल्यू पता चल गई, अब इसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पता चली, इस वैल्यू को उठाया हमने यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में करते थे, जब x आ जाता था तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे हम लोगों ने चीजों को वहां पे समझा है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी आपको वही करना है। x की वैल्यू आ गई, तुम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ y। समझते हैं किस तरीके से करेंगे। x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 4044 और y आपको निकालना है, तो y को हमने एज इट इज रखा और पहली वाली इक्वेशन में 5029 वो तो दिया हुआ था। अब हमको y की वैल्यू चाहिए तो y को हमने रोक लिया, इसका हमने पक्षांतर कर दिया उस तरफ।
जैसे आपने इसको उस तरफ भेजा तो ये वाली मैट्रिक्स तो स्टेबल रहेगी अपनी जगह पर, और ये वाली मैट्रिक्स उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 4 0 4 और 4। y की वैल्यू y इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस करना है, 5 में 4 जाएगा तो 1, 2 में 4 जाएगा तो -2, 0 में 0 जाएगा तो 0, 9 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 5। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू देख लिया, y की वैल्यू देख लिया। ये भी 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोग देख लीजिए। फिर आज हम लोगों का मेन टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी। आज का अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का गुणनफल या गुणा, दो आव्यूहों का गुणा। हम लोगों को आज ये सीखना है किस तरीके से हम दो आव्यूहों का गुणा करेंगे। तो दो आव्यूहों का गुणा समझने के लिए सबसे पहले एक आवश्यक प्रतिबंध होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहला आव्यूह, सपोज ए लिखा है, ए हमारा कोई पहला आव्यूह है और बी हमारा कोई दूसरा आव्यूह है। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, ए बी तभी संभव है जब, ए बी कब संभव है, ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या, जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। इसका मतलब ए में स्तंभों की संख्या स्तंभ कहाँ के, ए वाली आव्यूह के बराबर हो जाएं, पंक्तियां कहाँ की, बी की। ये है आवश्यक प्रतिबंध। दो आव्यूहों के गुणा को चेक करने के लिए सबसे पहला काम होता है पहले वाले आव्यूह ए बी लिखा हुआ है, ए बी, बी ए नहीं, ए बी लिखा हुआ है, तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति हमको देखनी। पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि आव्यूह ए बी का गुणनफल संभव है। अगर आप बी ए कर दें तो फिर स्थितियां पलट जाती हैं, ए बी ए के बराबर हो ये जरूरी नहीं होता है। ए बी तभी संभव है जब पहला वाला जिसका गुणा कर रहे हैं, जो पहले लिखा है उसमें स्तंभों की संख्या देखनी है, जो बाद वाला लिखा है उसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है। अगर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो आप तुरंत कह देंगे कि स्तंभ इन ए, मतलब कॉलम्स इन द मैट्रिसेस ए एंड रोज इन मैट्रिसेस बी आर इक्वल, देन ओनली ए बी इज पॉसिबल, तभी केवल ए बी आपका पॉसिबल होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी आपसे कहा गया ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभ, सपोज हमने यहाँ एक मैट्रिक्स बनाया इस तरीके से, ए में स्तंभ बताइए, ए में कितने स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसको हमने कह दिया C3, इसको कह दिया C2, इसको कह दिया C1। पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3। इसमें 3 स्तंभ हो गए, तो आपने कहा ए में स्तंभों की संख्या, हमको पता चल गया ए में स्तंभों की संख्या है 3। अब हमको बी एक ऐसा आव्यूह लेना है जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो जाए। पंक्तियों की संख्या 3 का मतलब कुछ इस तरीके से 2 4 6 5 8 9। ये समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन आव्यूह का सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है और इसी से रिलेटेड होता है हमारा इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स is also related to the multiplication of the matrices. Then you have to consider about the multiplication of the matrices. मतलब हमको केवल मल्टीप्लिकेशन समझना है अच्छे से, इनवर्स फिर बात की बात है और वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें। 2 4 6 5 8 9। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया, ए में स्तंभों की संख्या, ए में कितने स्तंभ दिख रहे हैं हमको 3, तो आपने तुरंत कह दिया ए में स्तंभों की संख्या है 3, ओके। बी में पंक्तियों की संख्या, बी आपने देखा और बी में पंक्ति देखी, पंक्ति R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3।
इसमें पंक्ति की संख्या R1 R2 R3। तो जैसे आपने देखा कि R1 R2 R3 तीन पंक्तियां थी, आपने तुरंत यहाँ लिख दिया कि यहाँ पे तीन पंक्तियां भी हो गई। जब स्तंभों की संख्या 3 है, पंक्तियों की संख्या 3 है, इसका मतलब कि ए भी हमारा पॉसिबल है। तो आपने यहाँ तुरंत लिखा ए आव्यूह किस क्रम का है? हमेशा पंक्ति इंटू स्तंभ लिखा जाता है। ए में कितनी पंक्तियां हैं? ए में 2 पंक्तियां हैं। देखिए ए में 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, बी में पंक्ति इंटू स्तंभ, बी में 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। ऐसे लिखा जाता पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो इसके स्तंभों की संख्या, इसमें स्तंभ है 3 और इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियां कितनी है? 3। पंक्ति इंटू स्तंभ लिखा जाता है। इसमें पंक्ति पंक्ति कितनी है? 2 स्तंभ 1 2 3। तो ए वाले का पंक्ति इंटू स्तंभ, इसमें पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति 2 सॉरी 3 1 2 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, इस तरीके से। तो जो हमको आव्यूह मिलेगा वो आव्यूह हमारा किस क्रम का होगा? वो आव्यूह हमारा इन्हीं दोनों पे रिलेटेड करेगा, मतलब इन दोनों पे डिपेंड करेगा। कैसे होगा ये भी आपको समझ में आने वाला है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ए दिया है, बी दिया, कभी भी 2 अवयवों का गुणा करना है तो हमको इस प्रतिबंध को याद रखना है कि स्तंभ इन ए मतलब पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए इसको 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को वीडियो दिख रहा है? विजिबल है सभी को? ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन समझने का प्रयास करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम लोगों को समझना है। देखते हैं जरा किस तरीके से होगा। एग्जांपल नंबर 12 लिखा है इफ फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू, पहली चीज तो हमको ए दी है क्वेश्चन में, ए इक्वल टू 6 2 9 एंड 3। ए दिया है, ठीक है। फिर बी दिया है, बी हमको दिया है 2 7 6 9 0 8। ए दिया है और बी दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया वी हैव टू फाइंड द ए बी, मतलब हमको ए बी की वैल्यू पता करनी है। तो ए बी पता करना है, ठीक है। हमको ए बी ज्ञात करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ओके, अब सबसे पहले एक चीज आपको ये समझनी, अपने बस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। ए बी का गुणा तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या, तुरंत आप ए पे आइए। ए आव्यूह में स्तंभों की संख्या ए में स्तंभों की संख्या, ए में कितने स्तंभ दिख रहे हैं हमको? पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तुरंत बगल में हमने लिखा ए में स्तंभों की संख्या है 2। फिर इधर आ गए बी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, क्योंकि ये आपको नियम बताया गया था, ये हमको चेक करना पड़ता है। पंक्तियों की संख्या, जो पहले होता है उसके स्तंभ देखते हैं, जो बाद में होता है उसकी पंक्ति देखते हैं। बस पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्ति कितनी है हमारी? पंक्ति ऐसे चलती है रो, जिनको R1 और R2 कहते हैं। तुरंत आपने लिख लिया पंक्तियों की संख्या 2। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, तो आपने कहा स्तंभ ए के बराबर है पंक्ति बी के। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्तंभ ए के बराबर है पंक्ति बी के। अब हमें ए बी पता करना है, यहां हम लिखेंगे ए बी संभव है।
ए बी संभव है। ठीक, अब ए बी संभव है तो ए बी होगा क्या, इस पे जरा बात करिए। ए बी निकालने के लिए ए बी लिखा, ए जो वैल्यू दी है उसको आप एज इट इज नोट कर लीजिए, 6 2 9 एंड 3 इंटू बी, बी जो दिया उसको उठाइए 2 7 6 9 0 एंड 8, ये बना लिया। अब इसके बाद एक स्टेप और बचा, उसको आप समझने का प्रयास करिए। यहां तक जरा दोबारा समझ लेते हैं एक बार। जैसे ही आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आप ए बी पता करिए, आपके दिमाग में तुरंत एक नियम गया कि भैया ये बताया गया था कि ए बी जब कहा जाए तो ए पहला वाला, उसमें स्तंभों की संख्या हमको देखनी है, और बी बाद वाला, उसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है। तो ए में स्तंभ हम देखेंगे, कितने स्तंभ, 2 स्तंभ। तुरंत आपने लिखा ए में स्तंभों की संख्या 2। फिर बी बाद वाला, बाद वाले में पंक्तियों की संख्या, आपने तुरंत बगल में लिखा पंक्तियों की संख्या 2। पंक्ति कैसे होती है, ऐसे चलती है, पंक्ति ऐसे चलती है और कॉलम हमेशा ऐसे चलता है। कॉलम वर्टिकली होता है और पंक्तियां हॉरिजॉन्टली होती हैं। ठीक है, फिर स्तंभ इन ए इक्वल्स टू पंक्ति इन बी, या कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू रोज इन बी। स्तंभों की संख्या ए में, पंक्तियों की संख्या बी में, दोनों बराबर हैं, हमने लिख लिया ए बी संभव है। अब ए बी संभव है तो ए बी निकले कैसे, ए इंटू बी। ए की जगह आप ए की वैल्यू लिखेंगे और बी की जगह आप बी की वैल्यू लिखेंगे, लिख लिया। अब देखते हैं, सभी लोग समझने का प्रयास करिए, कंटिन्यू बस बने रहिए और कंसंट्रेशन रखिए, धैर्य के साथ काम करिए। ये परीक्षा धैर्य की है, आप ये समझ लीजिए। इतनी कठिन परिस्थिति चल रही है कि हर जगह कोरोना का केस आपको सुनने को मिलेगा, तो हमें पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ए बी लिखा। अब समझिए, थोड़ी प्रैक्टिकली चीजें समझ लीजिए। ए बी पॉसिबल है, ये तो आपको पता चल गया कि ए बी पॉसिबल है। अब ए बी करेंगे कैसे, इस चीज को जरा ध्यान में रखिए। हमारे घर में अगर 2 पिन का प्लग होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करते हैं, प्रेस लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, तो 2 पिन का जब प्लग होता है तो उसमें 2 पिन वाला, अगर 2 पिन का सॉकेट बना है तो उसमें 2 पिन वाला लगा देते हैं। फिर जो भारी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारा फ्रिज हुआ, ये भारी अप्लायंसेस है, एसी हुआ, तो इसके लिए 3 पिन वाले सॉकेट आते हैं, 3 पिन आपको दिखता है, तो उसमें हम 3 पिन लगा देते हैं। इसका मतलब 2 पिन वाला 2 पिन में सेट होता है, 3 पिन वाला 3 पिन में सेट होता है। अब यहाँ यही नियम लगने वाला है, याद रखिए। जब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऐसे उठा के ऐसे लगा दें, बात समझिए। अगर आपने कहा भैया ऐसे उठा के ऐसे लगा दो, तो देखो यहाँ 2 पिन का प्लग बन रहा है, बात समझिए। यहाँ 2 पिन का प्लग बन रहा है और यहाँ पे 3 पिन का प्लग बन रहा है, तो 2 पिन में तो 3 पिन जाएगा नहीं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ये वाला तो ऐसे होने से रहा, इसका नियम भी होता है हम, लेकिन आपको प्रैक्टिकली चीजें समझा रहे ताकि आप कभी भूले ना। ठीक है, मतलब इसका इसमें तो मल्टीप्लिकेशन होने से रहा, मल्टीप्लिकेशन तो करवाना ही है हमको, क्योंकि ये हम पहले देख चुके हैं ए बी संभव है, और जब ए बी संभव है तो ए बी निकालना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से, समझिए। ये हुआ, इसके बाद जब इसका इसमें नहीं हुआ तो अब हमने जरा इधर से काम करना स्टार्ट किया। ये देखिए, यहां से जब आप इसको ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे सेट कर देंगे, तो देखिए 2 पिन का 2 पिन में बन गया कि नहीं। हमेशा ऐसे उठता है, याद रखिए, ये नियम होता है कि बाद वाले के स्तंभ उठते हैं, बाद वाले का स्तंभ उठता है और पंक्ति में सेट हो जाता है, स्तंभ इंटू पंक्ति होता है, ये नियम होता है। मल्टीप्लिकेशन कराते समय हमको ये नियम ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन स्तंभ इंटू पंक्ति में होता है, स्तंभ इंटू पंक्ति। इसके स्तंभ, इसका स्तंभ यही तो है, इसका स्तंभ उठा बाद वाले का, बाद वाले का स्तंभ उठा, ऐसे हुआ, सीधे हुआ और ऐसे जाकर के सेट हो गया। देखिए करते हैं जरा, हमने एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया, ये 2 पिन का प्लग था, 2 पिन का प्लग ऐसे सीधा हुआ, इसमें सेट हो गया, तो 6 आया 2 के पास, फिर बीच में होता है प्लस, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर रखा है 6, 6 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया, कर दिया, फिर प्लस लगाना है अब 9 का 7 में, क्योंकि ये उठेगा और जब ऐसे होगा तो 6 2 के पास सेट हो जाएगा और 9 7 के पास, 9 हो गया 7 के पास। फिर इसके बाद फिर अभी ये 2 और 7 उठा है, अभी तो केवल इसके पास सेट हुआ है, अब 2 और 7 उठेगा, अब नीचे वाले के पास भी तो सेट होगा, तो आप कहेंगे भैया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। ध्यान समझिए, फिर समझिए एक बार, ये 2 इंटू 7 उठा, ये ऐसे हुआ, ऐसे लगा, मतलब 2 6 के पास गया, 9 7 के पास गया, लिख लिया,
फिर 2 7 अभी उठा रहा, नीचे वाले के पास आया तो 2 2 के पास, 7 3 के पास, ये भी हमने कर दिया। अभी एक का काम हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा वाला स्तंभ उठेगा, दूसरे वाले स्तंभ को उठाइए, फिर वापस से ऐसे सेट करिए, तो क्या होगा 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ये उठेगा, ऐसे सीधे होगा, ऐसे जाएगा, 6 6 के पास, 9 9 के पास, फिर ये उठा, अब नीचे वाले के पास लगाइए, 6 2 के पास प्लस 3 9 के पास, ये हो गया। इसके बाद अब 6 2 के पास, 9 3 के पास हो गया। इसके बाद हमको करना है अपना वाला क्या, वापस से जीरो वाले को उठाएंगे, लास्ट वाले को। जब आप जीरो वाले को उठाएंगे लास्ट वाले को, तो हमको क्या दिखेगा, तो हमको दिखेगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फिर से वापस मल्टीप्लाई करना है। जीरो वाला 2 के पास, तो 0 इंटू 2, 0 हो गया 2 के पास। ये किसका, किसी का माइक खुला है, कौन है जिसका माइक खुला है? किसी का माइक खुला है क्लास में? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं। माइक कोई नहीं खोलेगा, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, जब तक ना कहा जाए तब तक कोई माइक नहीं खोलेगा अपना, समझिए। 0 और 8 उठेगा, 0 8 उठेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जब, तो 0 और 8 उठा, फिर वापस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 किसके पास, तीसरा स्तंभ उठा, तीसरा स्तंभ कौन सा है हमारा, 0 और 8, 0 और 8 उठा, ऐसे उठा, सीधा हुआ, इधर सेट हुआ जाके, तो आपने कहा 0 जाएगा पहले 6 के पास, फिर 8 जाएगा 9 के पास, तो 0 6 के पास, 8 गया 9 के पास, पहली बात। फिर 0 और 8 उठा, इधर गया, तो 0 आया 2 के पास, और इसी तरीके से 3 आया 8 के पास। बहुत आसान सी चीज थी, आपको नियम याद रखना है। ए बी कब संभव होगा, नियम बता दिया गया, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए तो ए बी संभव हो गया। ए बी संभव हो गया, मल्टीप्लीकेशन कराइए, मल्टीप्लीकेशन कराते समय प्लग और सॉकेट वाला नियम याद रखिए, ये 2 पिन का प्लग है तो 2 पिन में सेट हो गया आपके। या फिर ऐसे याद रखिए कि हमेशा बाद वाले के स्तंभों का मल्टीप्लाई पहले वाले की पंक्तियों में होता है, मल्टीप्लाई हमेशा स्तंभ इंटू पंक्ति होता है, बाद वाले का स्तंभ उठेगा, पंक्ति में जाकर के सेट हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में हम प्लस का साइन लगाना होता है। अब ये समझ लीजिए फाइनल क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, इधर 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 6 2 जा 12, 9 3 जा 27, इधर 6 का 0 मल्टीप्लाई 0, 9 8 जा हो गया 72, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, 3 8 जा 24। फिर अब इधर ऐड कर लीजिए, ए बी इक्वल्स टू, ऐड करिए 3 2 5 6 1 7, 21 4 हो गया 25, इधर ऐड करिए 6 1 हो गया 7, 8 3 हो गया 11, 7 2 9 और 2 1 हो गया 3, इधर 72 और 24 हमारा फिक्स है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और एक चीज, आपने गुणा कराया था पंक्ति इंटू स्तंभ वाले का, मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ वाले का, किससे, दो पंक्ति तीन स्तंभ वाले से, और फाइनल देखिए रिजल्ट हमको क्या मिला है, 3 स्तंभ 2 पंक्ति, मतलब फाइनल रिजल्ट हमको मिला 2 इंटू 3, 2 पंक्तियां मिली रिजल्ट में और 3 हमको स्तंभ मिल गए। तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ, देखो इन दोनों में सेम क्या है, यहाँ पर 2 और 2, देखो इसका बाद इसका पहला सेम है, तो फाइनल ऑर्डर क्या बन जाता है, 2 इंटू 3। अगर आपको इसका ऑर्डर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी बताइए तथा उसका क्रम भी बताइए, तो उसका क्रम बताने के लिए एक तो तरीका ये, पहले पूरा मल्टीप्लाई करा लो, बाद में यहाँ पे जज कर लो क्या तरीका, क्या बनेगा क्रम। कैसे क्रम, देखिए 2 पंक्तियां बन गए तो तुमने लिख दिया 2 पंक्ति, स्तंभ कितने बन गए 3, 1 2 3, तो लिख लिया 3 पंक्ति इंटू स्तंभ हो गया। या फिर यहाँ से भी हो जाता है, इसका बाद वाला इसका पहला वाला दोनों मर्ज हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं आंसर 2 इंटू 3। ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे ना। आपको नहीं अगर आया है तो कोई बात नहीं, आपके इस वाले तरीके पे फॉलो कर लीजिए कि जब ऑर्डर पूछा जाए तो इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई करा लेना है, पूरा क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लेना है, आखिरी में आप बता दीजिए 2 इंटू 3 का हमारा आव्यूह होगा। देख लीजिए 1 मिनट का समय।
सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी, बी ए शो दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया है आपसे, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, मतलब हमको ए और बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी बी ए फाइंड करना है, साथ में ये भी बताना है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। देखिए ए इक्वल टू दिया है 1 - 4 -2 2 3 5 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 2 3 5 1। ये दिया हुआ है ए और बी। फाइंड ए बी बी ए, हमको ए बी और बी ए पता करना है, और ये भी बताना है, पहले चीज तो हमको ए बी बता देना है, ए बी क्या है, बी ए बताना है। इसके बाद हमको ये भी शो करना है ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये चीज हमको करनी है, तीन चीजें, पहला काम और दूसरा काम, तीसरा तो ये बी ए वाला है। इस काम को करना है, देखते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिए किस तरीके से करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लें अपनी कॉपी में, फिर हम लोग देखते हैं किस तरीके से करना है। ए बी बी ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये चीजें हमको सिद्ध करनी है। सबसे पहला काम ए बी करते हैं, ए बी। ए बी निकालने के लिए तुरंत हमने ए लिखा, 1 - 4 - 2 2 3 5 और इनटू में बी लगाया, 2 4 2 3 5 और 1। ए बी कब संभव होगा, ए बी तभी संभव होगा जब ए में पंक्तियों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। पंक्ति स्तंभ, ए में देखिए कितनी पंक्तियां हैं, ए में पंक्तियां, देखिए ए में कितने स्तंभ, 1 2 3, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या। तो आपने यहां कहा ए में स्तंभ बराबर है बी में पंक्ति। ए में कितने स्तंभ हैं अपने पास, ए में स्तंभ है 3 और पंक्तियां कितनी है अपने पास, 3, 3 बराबर 3। तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, स्तंभ ए के बराबर हैं पंक्ति बी के, और वो दोनों हैं 3। 3 स्तंभ 3 पंक्ति, तो ए भी पॉसिबल है। ये बात को आपने यहाँ लिखा, और लिखा आपने संभव है। संभव है तो अब ए बी का मल्टीप्लाई कराइए। ए बी का मल्टीप्लाई कराते समय ध्यान समझिए किस तरीके से हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। वही वाला रूल, पिन सॉकेट, या फिर स्तंभ का मल्टीप्लाई हमेशा कहां पर होता है, पंक्ति में। बाद वाले का स्तंभ उठता है और पहले वाले की पंक्ति में मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं तो सॉकेट और पिन वाला रूल याद कर लीजिए, ये समझ लीजिए हमारा क्या है, 3 पिन का प्लग, बाद वाला होता है प्लग और पहले वाला होता है सॉकेट। तो 3 पिन का प्लग उठा, सॉकेट में सेट हो गया जाके। 1 किसके पास, 2 के पास, -2 4 के पास, 3 2 के पास, ये इसके पास हो गया। अब ये उठेगा, इसके पास आएगा, -4 2 के पास, 2 4 के पास, 5 2 के पास, ऐसे ये उठा, ऐसे हुआ, ऐसे लग गया, ऐसे, इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे हमने लिख लिया। इसी तरीके से अब ये बाद वाला स्तंभ ये उठेगा, ये सेट होगा, तो क्या होगा इसमें, जब ये सेट होने चलेगा तो ये कैसे होगा सेट, इस तरीके से, 3 × 1 + 5 × -2 + 3 × 1। ये उठा, ऐसे लगा, तो 3 × 1 5 × -2 3 × 1, ऐसे उठना है और ऐसे लग जाना है। इसी तरीके से नीचे वाले में 3 × -4 + 2 × 5 + 5 × 1, ये बन गया कुछ। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करके लिख देना है। तो ये हमारा ए बी हो गया। इसका सॉल्व सभी लोग कर लेंगे, 2 1 2 4 2 8 -8 + 2 और 3 2 6, सॉल्व करना आता है। सभी लोग देख लीजिए, फिर 1 मिनट में मैं कर देता हूँ। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा।
कुछ नहीं करना, ए लिखा बी लिखा, चेक किया तुरंत ए में स्तंभ क्या बी में पंक्ति के बराबर है, हाँ है 3 है, तो हमने तुरंत लिखा संभव है और मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दिया। मल्टीप्लाई कराते समय बस नियम याद रखना, इसके स्तंभ उठते हैं ऐसे और ऐसे होते हैं और इधर जाकर के ऐसे सेट हो जाते हैं, और अपना अवयव अपने वाले अवयव से गुणा करा लेता है, एक वाला 2 से, बीच वाला बीच से, किनारे वाला किनारे से। बहुत आसान सी बात। इसी तरीके ये उठेगा, ये सीधा होगा, पहले ऊपर वाले के पास जाके सेट होगा, फिर एक बार नीचे वाले के पास जाके सेट होगा। वही नियम था जो आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताया गया। देखते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस 2 3 जा हो गया 6, इधर 4 2 जा -8, 2 4 जा प्लस का 8 और 5 2 जा 10, इधर 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 माइनस का और 3 1 जा 3, इधर 3 4 जा 12 माइनस का प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 5 1 जा 5। ए बी इक्वल टू 6 2 8 और 8 में 8 गया तो 0, 8 में 8 यहाँ पे चला जाएगा तो बचेगा 10, इधर 3 3 6, 6 में 10 जाएगा तो माइनस का 4, 10 5 15, 15 में 12 जाएगा तो आ जाएगा 3। ये हमारा फाइनल अवयव तैयार हो गया, और इसका क्रम है 2 गुणे 2 का अवयव है, 2 स्तंभ 2 पंक्तियां, ये हमें दिख ही रहा है, ये इसका क्रम हो गया। ये तो ए बी की बात थी। अब जल्दी से हम लोग बी ए भी पता कर लेते हैं कि बी ए क्या आएगा। ये सवाल ने कहा था इतना काम आपको करना है, ए बी निकालना है, बी ए करना है। बी ए के लिए क्या करेंगे, अब की बार पहले बी को लिखेंगे तब बाद में ए को लिखेंगे। देखते हैं किस तरीके से निकलेगा बी ए। बी ए निकालने के लिए बी को पहले लिखना है अब की बार, 2 4 2 3 5 1, ये बी हो गया इनटू ए के लिए ए वाली वैल्यू रखनी है 1 माइनस का 4 2 -2 2 3 और 5, ये लिख लिया बी ए। अब जरा बी में चेक करिए क्या इसमें स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभ कितने दिख रहे हैं, और ए में तुरंत पंक्ति देखनी, बी में स्तंभ 2, तो आपने तुरंत लिखा स्तंभ बी में है 2। पंक्ति कहां पर चेक करी जाती है, ए में, जो पहले लिखा होता है उसके स्तंभ चेक किए जाते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसकी पंक्ति चेक करी जाती है। पहले वाले के स्तंभ, बाद वाले की पंक्ति। तो पहले वाले तुरंत स्तंभ हमने चेक किए, स्तंभ कितने हैं 2, तो हमने लिख लिया 2। इसकी हमने पंक्ति चेक करी, पंक्ति कितनी है इसमें, पंक्ति इसमें लिखी है 2, R1 और R2, तो हमने कहा पंक्ति इसमें है 2, तुरंत आपने लिखा संभव है, बी ए संभव तो है। अब होगा क्या, इसके लिए आपको पूरा ऑपरेशन वही लगाना पड़ेगा जो भी हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। देख लीजिए, फिर आगे मैं कर देता हूं। बी ए निकाल रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। बी ए, तो बी ए के लिए बी लिखा, ए लिखा, बी ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू, फिर वही यहाँ पर देखिए 2 पिन का प्लग है, 2 पिन वाले में लग जाएगा 1 और 4 उठेगा, 2 और 3 में यहाँ पे सेट हो जाएगा आके, तो 1 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 3 4 के पास तो माइनस का 12, फिर 1 और 4 उठा रहा, अभी तो केवल पहले वाले के पास गया था, इसका स्तंभ उठा पहले वाली पंक्ति के पास गया, अब इसका स्तंभ उठ के दूसरी वाली पंक्ति के पास जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस का 5 4 जा 20, 5 चौको 20, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। इसी तरीके से 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, अब दूसरी वाली उठेगी तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 और 3 2 जा 6, फिर ये उठेगा इधर आएगा माइनस का 4 प्लस 5 2 जा 10, फिर ये उठेगा इधर आएगा तो -2 प्लस का 2, फिर 3 और 5 उठेगा आएगा तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, फिर 3 और 5 उठेगा तो 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25। ये बात सबको समझ में आ रही, बहुत आसान सी बात है, कई बार बताई जा चुकी है। फिर 3 5 उठा इसके पास आया, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। फाइनल आंसर जरा बनाइए क्या बनेगा बी ए का, बी ए इक्वल टू 2 में 12 जाएगा तो माइनस का 10, 4 में 20 जाएगा तो माइनस का 16, 2 में 4 गया तो माइनस का 2, 6 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 2, 10 में 4 जाएगा तो 6, 2 और 2 चले गए तो 0, 15 6 हो गया 21, 25 और 12 5 2 7 2 1 3 6 5 11,
ये आ गया बी ए। अभी आपके सामने पहले निकाला गया था ए बी, अब बाद में निकाला गया बी ए। तरीका वही, फिर समझ लीजिए ये 2 पिन का प्लग उठा, सीधे हुआ, इधर गया तो 2 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 3 चौको 12, बीच में होना चाहिए प्लस, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से यहाँ लग गया -12। फिर ये उठा इधर आया दूसरे वाले में तो 4 1 कम 4, 5 चौको 20 आ गया। फिर ये उठा सीधा हुआ इधर गया तो 2 1 कम 2, 4 1 कम 4 माइनस का आ गया। जैसे एक के लिए काम होता है वही काम आपको दूसरे के लिए, वही काम तीसरे के लिए बन गया। ये इसका क्रम क्या है, 3 × 3, और इसके पहले वाले को आप देख ही चुके थे क्या आया था, तो आपने सीधे लिख दिया ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ए बी संभव है, बी ए भी संभव है, लेकिन ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, इन क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपकी ऐप पे मिल जाएंगे और इसके सोल्यूशन भी आपको आपकी ऐप पे ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोग मेहनत करिए और इसी तरीके के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए जो सेम तरीके के हो, जिसमें मल्टीप्लिकेशन करना हो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आप करिए। आपको 2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन बता दिया गया, 3 ऑर्डर का बता दिया गया, कैसे चेक करते हैं स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या की, ये भी बता दिया गया, कैसे ऑर्डर बताते हैं ये भी बता दिया गया। तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, ऑर्डर वाला क्वेश्चन तैयार हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन तैयार हो गया, और ए बी बी ए के बराबर नहीं है ये बातें प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए। सभी लोग देख लीजिए, बाकी कल की क्लास अपने समय पे होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।